मनीष कश्यप नाम के उस बिहारी का श्राप लग गया तेजस्वी यादव को, जिस लड़के को उन्होंने जानबूझकर केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इतना परेशान कराया। बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप की कोई हैसियत नहीं थी कि वो तेजस्वी यादव जैसे आदमी की सरकार को गिरा दे, लेकिन वो 180 दिन का चैलेंज देता है और उसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार 80 दिन भी नहीं चलती जब वो लड़का जेल से निकलकर बाहर आया उसके बाद, और तब लोग कह रहे हैं कि शायद इसको ही श्राप कहते हैं कि मनीष कश्यप ने श्राप दिया या मनीष कश्यप ने जो कहा वो पूरा हो गया, क्योंकि भगवान या कहिए कि जो तमाम चीजें कही जाती हैं कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो वैसा फल तेजस्वी को भगवान ने दे दिया। आगे आपको इसी पर हम सब कुछ बताएंगे जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए वापस सोशल मीडिया के इस कहानी पर। दो प्रकार की बातें चल रही हैं। पहली बात कही जा रही है कि मनीष कश्यप ने यूं ही कहा और हो गया, तो अब मनीष कश्यप का नाम लेकर ऐसे ही उसको प्रचारित किया जा रहा है। अब दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि वाकई में मनीष कश्यप ने कहा, और मनीष कश्यप खुद भी कहते हैं कि हमने बस प्रार्थना किया, लेकिन उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? तो भगवान के द्वारा। और यहीं पर कहा जा रहा है या तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को शायद जानबूझकर बिहार के उस लड़के को ऐसे ही फंसाना नहीं चाहिए था, ऐसे ही राजनीतिक रूप से किसी का इस्तेमाल करने के लिए उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस लड़के का श्राप लग गया। मतलब कि मनीष कश्यप ने कहा, भगवान से कहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और मनीष कश्यप के साथ तेजस्वी ने गलत किया तो भगवान ने उनको ही सत्ता से बाहर कर दिया। और इस वक्त पर सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव की कोई ताकत बिहार के अंदर नहीं है। आज से 2 दिन पहले तक अगर तेजस्वी फोन करके किसी डीएम को कुछ कह देते तो वो डीएम जी सर कहकर तत्काल उस ऑर्डर को मानता, लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी यादव अगर किसी डीएम को कुछ कहेंगे तो उसका मन नहीं होगा तो वो उस बात को टाल देगा। बाकी अब मनीष कश्यप के कारण यह सब कुछ हुआ। कितना इसमें मनीष कश्यप का हाथ था वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहने का मतलब कि मनीष कश्यप के पास कोई ताकत ऐसी नहीं थी कि वो तेजस्वी को सत्ता से बाहर कर दे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उस आदमी ने सिर्फ भगवान से कहा कि हमारे साथ गलत हुआ तो इसका न्याय तुम करो, और भगवान ने, ईश्वर ने इस बात का न्याय कर दिया कि अगर आप गलत कर्म करेंगे तो उसका फल आपको भी वैसा ही मिलेगा। फिलहाल मनीष कश्यप को लेकर 180 दिन का चैलेंज और इन तमाम चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सारी की सारी कहानी हमने आप तक पहुंचा दी है। हमने आपको बताया कि कैसे मनीष कश्यप को लेकर कहा जा रहा है कि चाहे मनीष कश्यप के पास कोई ताकत ना हो, लेकिन एक ताकत तो है कि ऊपर वाला सबकी सुनता है, और मनीष कश्यप के बात को ऊपर वाले ने सुन लिया, और आज मनीष कश्यप को फंसाने वाला सत्ता से बाहर हो गया। मनीष कश्यप भी इस बात को कहते हैं कि अब राजकुमार के बारे में केवल अखबारों में नहीं छापा जाएगा, बड़े बड़े राइटर राजमहल में बैठकर केवल राजकुमार के बारे में नहीं दिखाएंगे, नहीं लिखेंगे। और राजकुमार कौन? तो राजा का बेटा, और राजा का बेटा राजकुमार यहां पर कौन? तो तेजस्वी यादव। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन ये तमाम कहानियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अंत में हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।